नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। दिवाली पर्व की आज से शुभ शुरुआत हुई है। ये पूरा पर्व आप अपने परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी मिलकर मनाएं, इसी मंगल कामना के साथ करते हैं समाचारों की शुरुआत। नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश में सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश। 2 सप्ताह में सेना के 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। आम आदमी पार्टी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अस्तित्व पर उठाए सवाल। पीएम मोदी के हाथों हुआ प्रोजेक्ट का उद्घाटन। और दिवाली के त्योहार पर वडोदरा में भीड़ भाड़ का माहौल, चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। दो सप्ताह के भीतर सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना सामने आई है। आज सुबह भी अरुणाचल प्रदेश में सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मिलिट्री हेलीकॉप्टर रुद्र आज शुक्रवार को क्रैश हो गया। हादसा टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिंगी गांव के पास हुआ। जहां यह हादसा हुआ है वो एरिया सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक दोपहर तक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों में से 2 के शव मिल गए थे, तीसरे की तलाश जारी है। रुद्र सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। ये हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड MKIV संस्करण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की हकीकत को आम आदमी पार्टी ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के अडालज त्रिमंदिर निकट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था। आज इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा करने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां का दौरा करने आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि यहां सिर्फ एक डोम में स्कूल बनाकर रख दी गई है। हकीकत में ऐसी कोई स्कूल है ही नहीं। गौरतलब है कि अडालज के त्रिमंदिर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया था। यहां सिर्फ अस्थायी ढांचा बनाकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया होने का आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के 2 दिनों के भीतर ही यहां सभी तरह के ढांचे हटा दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े स्कूली शिक्षा मिशन की बात यहां की गई थी, जो 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान लगा दिया है। सोमवार को दिवाली का त्योहार है। दिवाली के त्योहार को अब 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के बाजार लोगों से भरे पड़े हैं। लोग 2 साल बाद खुशी खुशी और उत्साह से पर्व की तैयारियां कर रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल में पाबंदियों के साथ त्योहार मनाने के बाद अब तीसरे साल उत्साह और धूमधाम के साथ दिवाली मनाने के लिए वडोदरा शहर तैयार है। वडोदरा शहर के बाजार इन दिनों लोगों से भरे पड़े हैं। वडोदरा शहर के नवा बाजार, मांडवी, न्याय मंदिर जैसे इलाकों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। कपड़ों से लेकर तरह तरह की वस्तुओं की बाजारों में बिक्री हो रही है, जिसकी खुशी खुशी और उत्साह के साथ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक वडोदरा शहर के 4 दरवाजे यानी कि पुराने वडोदरा शहर में भीड़ भाड़ का माहौल देखने मिल रहा है। दिवाली को अब 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीद रहे हैं और दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं इसी बीच दिवाली की भीड़ भाड़ के चलते ट्रैफिक व्यवस्था वडोदरा शहर में चरमरा गई है। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके और शुक्रवारी बाजार जैसे सभी इलाकों में वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां से गुजरने में 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे का हो जाता है। इस कदर ट्रैफिक जैम देखने मिलता है। सुचारू पुलिस व्यवस्था और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के अभाव में वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद आए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा, आम आदमी पार्टी और AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हार से बचने के लिए ओवैसी और आप का सहारा ले रही है। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम 2-3 जो विषय हैं उनको आपके सामने रखें,
आज के जो विषय हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी जिस तरह से जहाँ जहाँ विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ पर किस तरह से धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोटों का विभाजन हो, उस पर एक सतत काम करते हैं। हमने देखा दिल्ली में ये गए, उसके बाद बिहार का चुनाव हमने देखा। बिहार में इनके कुछ विधायक भी जीत कर आए, जिसको पूरी तरह से धार्मिक आधार पर इन्होंने, जहाँ पर एक धर्म विशेष की वोट ज़्यादा थी, वहाँ पर इन्होंने मैदान में उतारा और लगभग 15 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की पार्टी ने जीतने में मदद की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करना इनका प्रयास इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मत विभाजन में बहुत सी सीटों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की। उसके बाद उत्तराखंड में भी, खास तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों में, नैनीताल में, जहां पर एक धर्म विशेष की आबादी ज़्यादा रहती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान रहेगा, वहां पर पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए मैदान में आ जाती है। ये वोट कटवा पार्टी, आपने देखा होगा तमाम कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, तमाम बाई इलेक्शंस, उनके अंदर ये वोट कटवा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से तमाम संसाधन लेकर और जिस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव मैदान में जाती है, उसका गुजरात में भी एक वानगी देखने को मिल रही है। कल ही आप लोगों ने भी तमाम मीडिया चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से ये गुप्त मीटिंग भाजपा के कार्यालय में ओवैसी के लोगों की चल रही। आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार के कगार पर खड़ी हुई और वो कभी आम आदमी पार्टी का सहारा ले रही है और कभी ओवैसी का सहारा लेकर जिस तरह से आज अपनी हार की जो नैया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा की नैया डूब रही है गुजरात के अंदर, जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये जो भाजपा अपने साथ अपनी बी, सी, डी तमाम तरह की जो टीमें लेकर चलती है, उससे गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए। तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। जिस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को खोखला कर दिया है अर्थव्यवस्था के आधार पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ही एक नकली शिक्षा के मॉडल का सहारा लेना पड़े, आज तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी साहब जिस कमरे में बैठे थे उसका अता पता नहीं है, वो कौन सा कमरा था, कहाँ से घुसे उसमें, कहाँ से निकले, वो खिड़की कहाँ से आई, वो कोई कंटेनर था, क्या था। सोशल मीडिया पर आज और मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं। मोदी साहब, आपको शोभा नहीं देती है चीज़। पहली चीज़, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। ओवैसी और तमाम अपनी बी, सी, डी टीमों को लेकर उनसे सहारा ढूंढ रही है। गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए। दूसरा विषय बार बार हम लेते हैं, कल भी ये विषय नेशनल मीडिया में काफ़ी हावी रहा। परसों ही बहुत बड़ी खेप एक गांजे की पकड़ी गई। तमाम अखबारों में भी, गुजरात के चैनल्स पर भी आई ये चीज़। करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया। ये गांजा कहां से आ रहा है भाई? ये उड़ता पंजाब, 10 साल तक अकाली दल और भाजपा की सरकार पंजाब में रही और पंजाब का जिस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया था और उसको उड़ता पंजाब बना दिया था और उसके ऊपर तब तमाम मूवीज आई तो बीजेपी प्रमोट कर रही थी। आज ये उड़ता गुजरात बनाने की तरफ जब भाजपा की सरकार चल रही है तो बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर क्यों नहीं बोलता है? क्या ये गांजा, ये ड्रग्स जो पकड़े जा रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली एक ही पोर्ट पर पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा में जलापूर्ति विभाग और ड्रेनेज विभाग से जुड़े विकास कार्यों का गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन किया. गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा जलापूर्ति विभाग और ड्रेनेज बरसाती गटर प्रोजेक्ट के कुल 700.27 करोड़ के और जिला प्रशासन के 85.79 करोड़ के विकास कार्यों के विभिन्न कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऑनलाइन शामिल हुए. गांधीनगर से आयोजित इस कार्यक्रम का जीवन प्रसारण वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह अकोटा में आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, अकोटा विधानसभा की विधायक सीमा मोहिले, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, दंडक चिराग बारोट, अल्पेश लिंबाचिया समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही. વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વડોદરા બંનેના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે ઈ ખાતમુહૂર્ત ઈ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ આજે થયો છે. આ કાર્યક્રમમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 700 કરોડ જેટલા મોટી રકમના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના એ 249 કામોનું 85 કરોડના કામોનું ઈ ખાતમુહૂર્તને લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના રોડ રસ્તાની સુવિધાઓમાં વધારો થાય. વડોદરાનો પ્રાણ પ્રશ્ન કહેવાય કે એસટીપી બનાવીને વિશ્વામિત્રી નદીને ક્લીન અથવા વિશ્વામિત્રી નદીના ટ્રીટેડ વોટર છોડવું, આ દિશાની અંદર જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આયોજન કર્યું છે એના ભાગરૂપ આજે 600 કરોડના કામો એસટીપીના લેવામાં આવ્યા છે. કેટલાક એસટીપીનું લોકાર્પણ, કેટલાક એસટીપીનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ભવિષ્યમાં જ્યારે એસટીપી બનીને તૈયાર થશે 1-1.5 વર્ષ પછી, ત્યારબાદ વડોદરા શહેરની વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર ચોખ્ખું પાણી ટ્રીટેડ થઈને પાણી છૂટે એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશને ચિંતા કરી છે. વડોદરા શહેરમાં વર્ષો જૂનો પ્રશ્ન કે વિશ્વામિત્રીમાં ગંદુ પાણી છોડવામાં આવે છે, એમાંથી ભવિષ્યમાં વડોદરા શહેરને છુટકારો મળે એ દિશાનો આજનો ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ છે. એની સિવાયના રોડ રસ્તાના, અન્ય એપીએસના, ડ્રેનેજ લાઇનના અનેક કામોનું આજે ઈ લોકાર્પણને ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે. જે વરસાદી ખુલ્લા કાંસ છે જેમાં લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે, અનેક વર્ષોથી આ સમસ્યા છે. કોર્પોરેશનના બજેટમાં એ પાસ પણ થયું હતું, હજુ પણ કેટલાય કાંસ ખુલ્લા બાકી છે, એની ઉપર ધ્યાન આપશે કોર્પોરેશન? કોર્પોરેશનના બજેટની અંદર જે વરસાદી કાંસો પણ મૂકવામાં આવ્યા છે અને એનો ટેન્ડર પ્રોસેસ પણ ચાલુ છે. કેટલાક કામો રીટેન્ડર થયા છે, કેટલાક કામોને મંજૂર કરાયા છે. તો વરસાદી કાંસો પર પણ ભવિષ્યની અંદર એ સ્લેબ ભરાય અને લોકો એમાં પડતા અટકે આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશને ખૂબ સુચારું આયોજન કર્યું છે. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हुआ था। वे बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और इलाज करवा रहे थे। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सपा कार्यालय पर एक ऐसी ही सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक राकेश राठौड़, जिला अध्यक्ष और एमएलसी जाश्मीर अंसारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इन सभी ने भारी मन से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अब उनकी पूरी राजनीति दलों की सीमाओं से बाहर जाके की। कभी उन्होंने दलों की सीमाओं में बंद के काम नहीं किया और व्यापक नज़र थी उनकी। समाज के हर वर्ग पे, हर तबके के ऊपर उनके व्यापक नज़र थी। उनके तमाम सैकड़ों ऐसे काम हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। दवाई फ्री का काम, पढ़ाई फ्री का काम, सिंचाई फ्री का काम, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए और पूरे देश में के लोगों ने उनको धरती पुत्र नाम दिया। वह विश्वामित्री अभियान अंतर्गत 7वां नेशनल राउंड टेबल वडोदरा के सुभानपुरा में कम्युनिटी साइंस सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें विश्वामित्री के लिए चिंतित लोग शामिल हुए। वडोदरा में कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा पिछले 14 सालों से विश्वामित्री की देखभाल, विश्वामित्री नदी में प्रदूषण रोकने और नदी को बचाने के अभियान अंतर्गत काम किया जा रहा है। हर वर्ष कम्युनिटी साइंस सेंटर में राउंड टेबल अंतर्गत खास विचार विमर्श मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्वामित्री नदी से जुड़े लोग नदी को कैसे बचाया जाए उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन बड़ी संख्या में लोग जुड़े और सभी ने विश्वामित्री नदी को बचाने पर अपने विचार साझा किए। आज कम्युनिटी साइंस सेंटर बड़ौदा में 7वां नेशनल राउंड टेबल वह विश्वामित्री अंतर्गत हो रहा है। उस राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य जो है, क्योंकि 2019 में सीएम साहब के सामने प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कॉरपोरेशन को डीपीआर का बोला था विश्वामित्री के रिजुविनेशन के लिए। तो एंटायर रिवर के लिए हम लोग मैनेजमेंट में, उसका शुद्धिकरण में, उसकी ग्रीन कवर बचाने में और उसके वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्शन में क्या कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की थी। और कॉरपोरेशन ने वो काम शुरू किया। 2021 में हुआ था, उसका टेंडरिंग वगैरह बाहर निकला था, क्योंकि 2020 हम सबको जानते हैं कि कोविड की वजह से कुछ खास नहीं हो पाया। और क्योंकि अभी सिकॉन प्राइवेट लिमिटेड को ये काम दिया गया है और 1 साल अभी होने को आया है, तो उनका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस। और इस नेशनल राउंड टेबल के जो भी कंक्लूजन होंगे, उसका COP27 में जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसमें हमारी इंडिया के जो रिकमेंडेशन रहेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ है कि रिवर, वाटर और अवर रिवर, हमारा जो थीम है वो पूरे वर्ल्ड वाइड ये थीम है कि पानी के स्रोतों को बचाना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज अगर जी हो रहा है तो उसको अवॉइड या थोड़ा कम करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिकमेंडेशन COP27 में हमारे देश की ओर से भी जाएगा। तो ये विश्वामित्री का आज का जो हम लोग राउंड टेबल कर रहे हैं, उसके जो आउटकम आएंगे तो दे विल बी इंक्लूडेड इन दैट। इसमें हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं। तो ऑनलाइन मोड में हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी है, नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल साहब भी हैं। तो ऐसे कई हस्तियाँ हैं जो ऑनलाइन भी आएंगे और उनके अपने अपने मैसेजेस देंगे। गुजरात के भरूच के झगड़िया के बीटीपी विधायक छोटू वसावा ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई गुजरात गौरव यात्रा पर सवालिया निशान लगाए हैं। બસ અત્યારે ગુજરાતની ચૂંટણી થઈ રહી છે, તેની અંદર ભાજપ એટલું ગભરાયું છે કે હવે ગરબડ યાત્રા અને ગભરામણ યાત્રા કાઢી છે આ લોકોએ। ગૌરવ યાત્રા નહીં પણ ગભરામણ યાત્રા। આ દેશ પર રાહુ ને કેતુ બે જે માણસો અત્યારે એ કરી રહ્યા છે આ દેશને ખતમ કરવાનો, રાહુ ને કેતુ, શનિ ને બીજા જે ગ્રહો છે એવા ગ્રહો આ દેશ પર
જે ચડી બેઠા છે અને ખોટી રીતના રાજ કરીને આ પ્રજાને હેરાન પરેશાન જે કરી રહ્યા છે એનાથી આ પ્રજા એટલી બધી દુઃખી થવાની છે. અત્યારે આ ચૂંટણીની અંદર એ લોકો ગભરાયા છે એટલે ઈવીએમમાં 15થી 20% સેટિંગ કરવાના છે અને 15% જે છે મશીનરી મારફતે જે પોલીસવાળા છે, બુટલેગરો છે, બીજું જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે મહેસૂલી ડિપાર્ટમેન્ટ, આ બધાનો સહકાર લઈને આ લોકોએ 15% કવર કરવા માગે છે. પણ ગુજરાતની પ્રજા આટલું બધું ભોગવી ચૂકી છે એ પણ સમજી લેશે કે હવે આ લોકો સાથે રાહુ કેતુ હાથે કેવું કામ લેવું. એ જાતનું જે મિશન આ દેશમાં ગુજરાતમાં જે ચલાવી રહ્યા છે એને ગુજરાતની પ્રજાએ જાકારો આપવો જોઈએ. ના આવી જે પાર્ટીઓ કંપની બનીને બેઠી છે એને દૂર કરવી જોઈએ ને પોતાનું જીવન સારી રીતના જાય એ જાતના પ્રયાસ પ્રજાએ કરવા જોઈએ ને આને વોટ આપવાની કોઈ જરૂર છે જ નથી. મત આપશો અને ચૂંટણી પતી જશે, રિઝલ્ટ આવશે, કદાચ એ લોકો આવી જાય તો બી પરિસ્થિતિ એની એ જ રહેવાની છે. કેમ કે અહીંનો જે રૂપિયો છે, જે પૈસા છે એ તદ્દન તળિયે જતા રહ્યા છે, અમૂલ્યાંકન થઈ ગયું છે, એને કોઈ બચાવી શકે, અમૂલ્યાંકન થઈ ગયું છે, એને કોઈ બચાવી શકવાનું નથી. ભારતના જે નાણામંત્રી અમેરિકામાં જઈને એમ કહે કે ડોલર મજબૂત થયો છે, રૂપિયાને કોઈ નુકસાન નથી, એ કઈ જાતની વાત કરે છે કે આટલું બધું અર્થવ્યવસ્થા આની ગગડી ગઈ છે, ખરાબ થઈ ગઈ છે દેશની, જેના લીધે લોકો ભૂખે મરવાના છે, ભૂખમરો આવી જવાનો છે. દુનિયામાં જે ઇન્ડેક્સ છે એ પહેલા નંબર પર આવી ગયા છે આ લોકો ભૂખમરાની અંદર, જે પાછળ સોમાલિયા છે, નાઇજીરિયા છે એને છોડીને બી આગળ નીકળી ગયા છે. તો આ દેશની દશા કેટલી ખરાબ છે. એ લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ દેશમાં સારી વ્યવસ્થા છે, સારું છે, કોઈ જાતની તકલીફ નથી. અરે ભાઈ, દુનિયાનો આ જે ઇન્ડેક્સ છે એ લોકોએ આ વાત કરી છે અને તમે ખારીજ કેવી રીતના કરી શકો, મારે એમ કહેવું છે. આ તો બચવા માટે ખોટી વાત કરવા માટે ટેવાયેલા લોકો છે. આ સરકાર જેવું આ ભારતમાં કંઈ છે જ નથી. બેરોજગારી એટલી બધી છે, અરાજકતા એટલું બધું ફેલાઈ જવાનું છે કે જેને કોઈ કંટ્રોલ કરી શકે એવું નથી. એટલે ભગવાકરણ ધીમે ધીમે લાલ રંગથી કદાચ આ देश रंगाई जाए तो नवाई ની વાત. दिवाली पर बच्चों को नए कपड़े और नए पटाखे मिल जाए, उससे ज्यादा बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं होती है. वडोदरा की सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत हर साल जरूरतमंद बच्चियों को ये खुशियां दिवाली पर प्रदान करती हैं. देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. दिवाली का पर्व नजदीक है और हर वर्ग दिवाली मनाने के लिए काफी उत्सुक है. 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार धूमधाम और उत्साह के साथ दिवाली मनाई जा रही है. ऐसे में वडोदरा की सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने जरूरतमंद बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिलवाकर उन्हें खुशियां बांटी. दिवाली पर नए कपड़े लेने का देश भर में रिवाज है. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने बच्चियों को उनकी पसंद के कपड़े दिलवाकर खुशियां बांटी. इस मौके पर वडोदरा के कमाटी बाग में केक काटकर समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही. वडोदरा शहर में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत और गुलाब राजपूत पिछले कई सालों से जरूरतमंदों की सहायता करते आए हैं और हर त्योहार पर उन्हें अलग अलग वस्तुएं देकर उन्हें भी त्योहार मनाने की खुशी प्रदान कर रहे हैं. मैं निशिता राजपूत और मेरे पापा गुलाब सिंह राजपूत हर साल पिछले 15 साल से हम दीपावली ये बच्चों के साथ मनाते हैं और जैसे पेरेंट्स हमारी चॉइस के कपड़े दिलाते हैं तो वैसे हमें उनके चॉइस के हमने उनको कपड़े दिलाए जहाँ से ख़रीदने हो वहाँ से. और आज हम लोग यहाँ से 200 गर्ल्स से स्टार्ट करें दीपावली के सेलिब्रेशन और टोटल दीपावली में हम 500 गर्ल्स को नए कपड़े देंगे उनकी चॉइस के. रमा एकादशी से ही दिवाली पर्व का प्रारंभ हो जाता है. आज से शुरू हुए दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने करनाली में पूजा अर्चना की. डभोई तालुका के सुप्रसिद्ध यात्राधाम कुबेर भंडारी शिवालय में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में रमा एकादशी पर विधायक शैलेश मेहता और मीना मेहता द्वारा विशेष पूजा आरती की गई. हिंदू धर्म अनुसार आशो एकादशी से ही दिवाली के त्योहार शुरू हो जाते हैं. आज रमा एकादशी के पर्व पर डभोई तालुका के सुप्रसिद्ध यात्राधाम कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में
करनाली में नर्मदा नदी के किनारे विधायक शैलेश मेहता ने अपनी पत्नी मीना मेहता के साथ विधिवत रूप से पूजा और आरती करते हुए मंगल कामना की। આજે આસોવદ એકાદશી જે રમા એકાદશી તરીકે પણ ઓળખાય છે અને હિન્દુઓનું નવું વર્ષ સંવત 2079 હવે શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે। 11થી દિવાળીના તહેવારો આજથી શરૂ થયા છે। હું આપના મારફત તમામને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, નવા વર્ષના અભિનંદન આપું છું અને નવું વર્ષ કુબેર દાદાની મહેરબાનીથી તમામને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે એવી ભગવાન કુબેર દાદાને પ્રાર્થના પણ કરું છું। નિત્ય એકાદશીના નિયમ પ્રમાણે આજે પણ અહીંયા પૂજા કરી છે, આરતી કરી છે અને કુબેર દાદાની ચરણોમાં માથું નમાવીને ડભોઈ વિધાનસભાના તમામ નાગરિકોને कुबेर दादा आशीर्वाद प्राप्त है। दिवाली का पर्व नजदीक है और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के पोश माने जाते अलकापुरी इलाके में कॉम्प्लेक्स रोशनी से सराबोर हो गए हैं। कोरोना महामारी के 2 साल जैसे कि हम त्योहार मनाना ही भूल गए थे, लेकिन अब महामारी को पीछे छोड़ते हुए देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा पर्व दिवाली नजदीक है। 2 दिनों बाद ही दिवाली का पर्व है। दिवाली के पर्व के चलते वडोदरा शहर जगमगा उठा है। वडोदरा शहर के पोश माने जाते अलकापुरी इलाके में विभिन्न कॉम्प्लेक्स हैं। इन सभी पर खूबसूरत सुंदर रंग बिरंगी रोशनी कर दी गई है। रोशनी से सराबोर कॉम्प्लेक्स में तरह तरह की वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी लोग लगातार उमड़ रहे हैं। दिवाली का पर्व आज से शुरू हो गया है और ऐसे में यहाँ उत्साह और साथ ही रंग बिरंगी लाइटों की खूबसूरती त्योहार में 4 चांद लगा रही है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात में पहली बार विधानसभा में दावेदारी कर रही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6 सूची की घोषणा कर दी है। उनमें से कच्छ और भूज के उम्मीदवारों ने एक पत्रकार परिषद आयोजित की। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में कच्छ जिला में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों द्वारा भूज के प्रत्याशियों की मौजूदगी में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें कच्छ जिले की समस्याओं को उजागर करते हुए अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी प्रश्नों का निवारण करने का भरोसा जताया गया। भूज के उम्मीदवार राजेश पिंडोरिया और मांडवी के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कैलाशदान गढ़वी ने इस मौके पर कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग अब हैरान परेशान हो गए हैं और परिवर्तन की आस लगा रहे हैं। मारा मित्रे बहुत सारो जवाब आप्यो छे कि गौरव यात्रा लईने निकळ्या नथी, गौरव लईने हाली निकळ्या छे। आपणे कच्छीमां हाली निकळ्या छे कारण के आज मने आशा थी गौरवना यात्रा लईने ज्यारे आया छे भारतीय जनता पार्टीना लोको त्यारे कच्छना लोकोथी माफी मांगशे कि 5 वर्ष पहला, 10 वर्ष पहला, 15 वर्ष पहला या 27 वर्ष थी जे गारंटी, जे कमिटमेंट, जे इलेक्शन मैनिफेस्टो बात करी थी ए केम पूरा न करी सक्या। एनी जग्याए वेल फेल वातों करी एनी वातों अमारे पड़वुं ज नथी। पण आज एमने माफी मांगवी जोईए कच्छना लोकोथी कि आज पण बेरोजगारो छे, बेरोजगार नौकरी नथी मळती, किसानो हैरान छे, महिलाओ असुरक्षित छे, खेडूतोनी परिस्थिति जो एना MSPना जो एनो भाव नथी मळतो, खेडूतोने वीजળી प्रोपરમાં નથી મળતી અને આ બધાથી હટીને એક જ્યારે સરકાર એમ કહેતી હોય કે અમારા ગુજરાત રાજ્ય સરપ્લસ વીજળીવાળો સ્ટેટ હોય તો પાછલા 4 મારી સભામાં એવું થયું છે કે આપણે સભાનો ટાઈમ નક્કી થાય ત્યારે વીજળી જતી રહે એ સભાનો પતે પછી એ વીજળી આવી જાય। એટલે ક્યાંક જીબીને તમારો તેવો પ્રશ્ન કરું છું, શું આનો ગૌરવ લેવાનો છે? શું મારા કચ્છના કચ્છીઓ જે ખમીરવંતી પ્રજા છે જેણે આટલો મહેનત કરીને કચ્છને આટલો મોટે હાઈટ સુધી પહોંચાડી છે એનો પણ જસ તમારે નથી લેવું, એમને પણ ધન્યવાદ નથી આપવું, તમારે માત્ર તમારી વાત કરવાની છે। જો તમારી વાત કરી તો એમ કહો કે લંપી રોગમાં આટલી બધી ગાયો કેમ મરી ગઈ? તમે એક ચિત્તા 4 કે 5 કેટલા ચિત્તા લાયા હતા? જે 7 લાયા હતા, 7 ચિત્તા લાયા ને 160 કરોડ રૂપિયા તમે અમે વાપરી નાખ્યા। જો એ ચિત્તા ન લાવીને લંપી રોગ ચાલો ચિત્તા પછી લાવા, થોડા દિવસ પછી લાવા, એ લોકસભા સમય વાપરતા, વિધાનસભા જરૂર હતો લોકસભા મંગાવ્યો તો ચાલો। તો સરકાર એ ચિત્તાના પૈસા 160 કરોડ રૂપિયા જો લંપી રોગના પેલા ડોઝ માટે એના ઇન્જેક્શન માટે વાપર્યું હોત, ટીકા માટે, તો 20 લાખ ગાયો આપણી બચી ગઈ હોત। એટલે હવે મીડિયા મિત્રો, તમારા દર્શક મિત્રોને હું રિક્વેસ્ટ કરું, તમે નિર્ણય લો કે સરકારને શું કામ કરી હોવી જોઈએ। હા,
આજ હું ગૌરવ યાત્રાનો ગૌરવ એમને નહીં અમને આપવા માંગીએ છીએ, અમને. કારણ કે પહેલી વાર એક એવી સરકાર આવી છે ભારતીય 77 પછી એક એવી સરકાર હમણાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની આવી છે જેને ખબર પડી આમ આદમી પાર્ટીની સરકારને, આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના રાજકારણમાં પ્રવેશ કરવા પછી કે શિક્ષણ મુખ્ય મુદ્દો હોવો જોઈએ, એને પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, સ્વાસ્થ્ય મુખ્ય મુદ્દો હોવો જોઈએ, એની પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ. અને આ સરકારે જાહેરાત પૂરતી એક જાહેરાત કરી દીધી છે कि भाई शिक्षण माटे हमें करसूं। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।